नमस्कार, मैं हूं आपके साथ उमापाल और आप देख रहे हैं स्टार न्यूज प्लस। आइए अब रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। तब तक आप बने रहिए मेरे साथ स्टार न्यूज प्लस पर। और हाँ, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे अभी भी सवालों में घिरे हुए हैं। अब दिल्ली चुनाव के नतीजों से पहले इंडिया गठबंधन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव आयोग से नए सवाल पूछ लिए। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, उद्धव गुट के सांसद संजय राउत, एनसीपी शरद पवार गुट से सांसद सुप्रिया सुले ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव में धांधली का मुद्दा उठाया। राहुल गांधी ने कहा कि मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, सिर्फ पूछ रहा हूं। हमारी बार बार मांग के बावजूद महाराष्ट्र के मतदाताओं का डेटा सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये लोकतंत्र की पारदर्शिता के खिलाफ है और इससे चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल खड़े होते हैं। राहुल गांधी ने दावा किया कि महाराष्ट्र में मतदाताओं की संख्या वहां की वयस्क आबादी से अधिक हो गई है, जो कि चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि उनकी टीम ने मतदाता सूची और मतदान पैटर्न का बारीकी से अध्ययन किया है और कई अनियमितताओं का पता लगाया है। इसके अलावा संजय राउत ने दावा किया कि 39 लाख वोटर जो आखिरी समय पर जोड़े गए, ये फर्जी वोटर हैं। ये महाराष्ट्र के रहने वाले लोग नहीं हैं। ये मतदाता वो हैं जो हर राज्य में वोट डाल रहे हैं। जिस राज्य में बीजेपी को इनकी जरूरत पड़ती है, ये मतदाता उस राज्य में वोट डालने पहुंच जाते हैं। इस दौरान सुप्रिया सुले ने कहा कि हमारे एक जीते हुए विधायक बैलेट से दोबारा चुनाव चाहते हैं। हम चाहते हैं कि मशीन की बजाय मतपत्र से चुनाव हो। राज ठाकरे ने भी इस पर सवाल उठाए हैं। हमारी पार्टी तोड़ी है, हमारे नए सिंबल से मिलता जुलता सिंबल दूसरों को दे दिया है, जिससे हमें नुकसान हुआ। मजबूत लोकतंत्र में चुनाव आयोग की बड़ी जिम्मेदारी होती है। इधर विपक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उधर तहलका मच गया और चुनाव आयोग की तरफ से तुरंत ट्वीट किया गया। आयोग ने कहा कि हम जल्द ही इसका जवाब देंगे। अब आयोग की तरफ से क्या जवाब आएगा, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों से एक दिन पहले दिल्ली की सियासत में बड़ा बवाल मच गया है। 5 फरवरी को दिल्ली चुनाव की वोटिंग के बाद आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि उसने आप विधायकों की खरीद फरोख्त की कोशिश की। पार्टी के विधायकों को 15-15 करोड़ रुपए के ऑफर दिए गए। केजरीवाल के आरोपों के बाद बीजेपी ने एलजी के सक्सेना को चिट्ठी लिखकर आरोपों की जांच की मांग की थी, जिसके बाद एलजी ने एसीबी यानी एंटी करप्शन ब्यूरो को जांच का आदेश दिया। इसके बाद एसीबी केजरीवाल, संजय सिंह और मुकेश अहलावत के घर पहुंच गई। केजरीवाल के घर टीम पहुंचने के बाद संजय सिंह भी अपनी लीगल टीम के साथ पहुंचे। इस दौरान संजय सिंह का बयान भी रिकॉर्ड कराया गया। उधर दिल्ली सरकार में मंत्री मुकेश अहलावत ने कहा कि मुझे एक नंबर से फोन आया। कॉलर बोला कि उनकी सरकार बन रही है, अगर मैं आप छोड़कर उनकी पार्टी में जाता हूं तो वो मुझे 15 करोड़ देंगे और मंत्री बना देंगे। मैं आखिरी दम तक आम आदमी पार्टी नहीं छोड़ूंगा। बता दें कि इसी आरोप पर एक दिन पहले अरविंद केजरीवाल ने भी कहा था कि 2 घंटे के अंदर उनके 16 उम्मीदवारों को फोन आए थे, जिसमें सभी उम्मीदवारों को आम आदमी पार्टी छोड़ने के लिए हर एक को 15-15 करोड़ रुपए देने की बात कही गई थी। वहीं इस मामले में एसीबी की जांच फिलहाल जारी है। यानी देखा जाए तो नतीजों से पहले दिल्ली में नया बवाल मच गया है। अब देखना होगा कि ये मामला क्या। संसद के बजट सत्र में विपक्ष लगातार मोदी सरकार पर हमलावर है। सत्र के छठे दिन भी भारतीयों का अमेरिका से डिपोटेशन का मुद्दा गरमाया रहा। लोकसभा में सपा सांसद शिवपाल सिंह पटेल ने कहा कि अमेरिका ने अवैध प्रवासियों को भारत भेजते वक्त अच्छा व्यवहार नहीं किया। हमारे विश्व गुरु पीएम मोदी उनका भव्य स्वागत करते हैं, लेकिन ट्रंप और जिनपिंग हमें कुछ नहीं समझते। उन्होंने नमस्ते ट्रंप जैसे आयोजनों और अब की बार ट्रंप सरकार जैसे नारों का भी जिक्र कर पीएम मोदी को घेरा। सपा सांसद ने कहा कि मोदी महाकुंभ, रामायण सर्किट जैसे धार्मिक विकास में जुटे हुए हैं, बजाय इसके कि खेती, मैन्युफैक्चरिंग और एआई टेक्नोलॉजी में विकास करें। वहीं आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि हम लंबे समय से सुन रहे हैं कि विदेशों में भारत का डंका बज रहा है। अमेरिका ने जिस तरह भारत का अपमान किया, वो किसी भी हाल में स्वीकार नहीं किया जा सकता। ये सब भारत में बढ़ती हुई बेरोजगारी के कारण हुआ है। मैं विदेश मंत्री से इस्तीफे की मांग करता हूं। इसके साथ ही लोकसभा में बजट एलोकेशन का मुद्दा उठा। विपक्षी सांसदों ने बजट पर चर्चा की शुरुआत के वक्त सदन में वित्त मंत्री के मौजूद नहीं होने को लेकर आपत्ति दर्ज कराई। उन्होंने मोदी सरकार पर केंद्रीय बजट में राज्यों को किए गए आवंटन पर सवाल उठाए। लोकसभा में कांग्रेस सांसद धर्मवीर गांधी ने कहा कि भारत को उसके राज्य बनाते हैं, ना कि केंद्र, लेकिन राज्यों के लिए बजट में बंटवारा सही से नहीं किया गया। पंजाब को कोई बजट नहीं दिया गया। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने बजट की तुलना सीता हरण के प्रसंग से की और कहा कि जिस तरह से माता सीता का हरण हुआ था, उसी तरह जनता को भ्रमित कर वित्तीय स्थिरता से दूर कर दिया गया है।
उन्होंने कहा कि सरकार बस सपनों का जिक्र करती है जो हकीकत से कोसों दूर है। जबकि सपा सांसद राजीव राय ने कहा कि यह बजट किसान, नौजवान, शिक्षा, चिकित्सा विरोधी है। उन्होंने सरकार से अपील करते हुए कहा कि आप किसानों का कर्जा माफ कर दीजिए, हम आपका वंदन अभिनंदन स्वागत करेंगे। वहीं सपा सांसद हरेंद्र सिंह मलिक ने सरकार पर किसानों को कर्ज के जाल में फंसाने का आरोप लगाया। उन्होंने सरकार से मांग की कि किसान आंदोलन में आंसू गैस के गोले छोड़ने के मामले की जांच कराकर दोषी अधिकारियों को सस्पेंड किया जाए। गलियारों में 7 फरवरी की सुबह से ये चर्चा चली कि शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे के 6 सांसद पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे का साथ छोड़कर एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल होंगे। लेकिन महज 5 घंटे के भीतर ही ठाकरे गुट के सभी सांसद एकजुट हो गए और अपनी ताकत दिखा दी। सांसद अरविंद सावंत ने कहा कि हम सभी 9 लोग एक साथ हैं और हमेशा उद्धव ठाकरे के साथ रहेंगे। दिल्ली में मौजूदा ठाकरे गुट के सांसदों ने सावंत के घर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी स्थिति साफ की। संजय दीना पाटिल काम में व्यस्त होने के कारण उपस्थित नहीं थे। इसी के साथ अरविंद सावंत ने कहा कि जो लोग सरकार के भीतर उथल पुथल और गंभीर विवादों का सामना कर रहे हैं, उन्होंने जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश शुरू कर दी है। खबर जानबूझकर सुबह 7 बजे छोड़ दी गई। अरविंद सावंत ने कहा कि ये हलवा उन लोगों ने छोड़ा है जिनके पांव खिसक गए हैं। इनमें सामंजस्य की कमी है। इनके मंत्री सरकार में गुटबाजी कर रहे हैं, जिनकी खबरें लगातार दिखती रहती हैं। इसी के साथ सावंत ने कहा कि उद्धव ठाकरे गुट के कार्यालय का उद्घाटन हुआ और हम सभी 9 सांसद उपस्थित थे। 9 में से 9 सांसद आज भी मौजूद हैं। हमारे पास वज्र है, टाइगर अभी जिंदा है। सावंत ने कहा कि शिवसेना यूबीडी के किसी भी सांसद को कोई फोन कॉल नहीं आया। उन्होंने ठाकरे के नेतृत्व वाली पार्टी से बड़े पैमाने पर लोगों के जाने की अफवाह फैलाने की प्रयासों की निंदा की। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि शिवसेना यूबीडी के सांसद मुश्किल समय में पार्टी के साथ खड़े हैं और आगे भी रहेंगे। हम सभी ठाकरे के साथ हैं, चाहे कितने भी उतार चढ़ाव क्यों ना हो। अरविंद सावंत ने कहा कि उनसे पूछिए कि किस आधार पर वे दावा कर रहे हैं कि हम पार्टी छोड़ रहे हैं, लेकिन हम कहीं नहीं जा रहे।